हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल EBPCL 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक थर्मल पावर प्लांट लेकर के आया हूं और इसमें 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं और ये थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड आपको फुल डिटेल पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन बारीकी से समझाया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट किया जाता है। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो इन सभी कंपनियों में से जो आपकी एक कंपनी है एनटीपीसी, ठीक है ना, एनटीपीसी सबसे बड़ी कंपनी एक ये है विद्युत उत्पादन की। और इस कंपनी का जो एनटीपीसी है, इसका फुल फॉर्म है, क्या है इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ आपका जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर थर्मल स्टेशन या सुपर थर्मल पावर प्लांट, भारत में सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग की गई इकाई क्षमता क्या है? यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 500 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट में उपयोगी कोयला निम्न में से कौन सा है? तो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला उपयोग में लाया जाता है, वैसे तो यहाँ पर एंथ्रासाइट और बिटुमिन उपयोग में लाया जाता है, परंतु यहाँ पर स्टीम कोल इसको कहा जाएगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला उपयोग में लाया जाता है उस कोयले को पुल्वराइज्ड किया जाता है और उस कोयले का उपयोग सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ थर्मल पावर प्लांट में सामान्यतः हम स्टीम कोल का उपयोग करते हैं और स्टीम कोयला जो होता है ये नमी रहित होता है, इसमें नमी नहीं होती है और दहन शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट से संबंधित हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उसमें हाइड्रो पावर प्लांट का फुल डिटेल पूरा समझाया गया है। एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा से छूट नहीं सकता है। आप लोग हाइड्रो पावर प्लांट से संबंधित हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए या फिर इंड स्क्रीन पर हाइड्रो पावर प्लांट का आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कोयले में राख की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय कोयले में लगभग 20% राख जो है वो उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में कोयले की सबसे अच्छी श्रेणी कौन सी है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एंथ्रासाइट, बिटुमिन, कोक, लिग्नाइट ये सभी कोयले की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इनमें से सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला जो है आपका एंथ्रासाइट कोयला है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एंथ्रासाइट कोयला जो है ये सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला माना जाता है और ये इस कोयले का जो रंग होता है ये कैसा होता है? इस कोयले का जो रंग होता है ये कैसा होता है? ये भूरा होता है, भूरे रंग का कोयला होता है और इसमें जो राख की मात्रा होती है ये 20% के लगभग होती है और इससे कम ही 10% से 20% के आसपास इसमें जो है राख की मात्रा होती है। कितनी? 10% से 20% इसमें राख की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मल पावर प्लांट में बारीक चूड़ कोयला क्या कहलाता है? तो बारीक जो पिसा हुआ कोयला होता है उसको हम पुल्वराइज्ड कोयला कहते हैं और इस कोयले को थर्मल पावर प्लांट में जो पुल्वराइज्ड कोयला है, पुल्वराइज्ड कोयला को बनाने के लिए हम 3 विधियां उपयोग में लाते हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां उपयोग में लाते हैं। कौन कौन सी विधि है? पहली है आपकी वॉल मिल, ठीक है ना, पहली है आपकी वॉल मिल, जो कोयला होता है उसको बारीक पीसने का काम ये मिल करती है। और दूसरा आपका है हैमर मिल,
ठीक है ना, हैमर मिल, इसके द्वारा कोयले को पुल्वराइज किया जाता है। पुल्वराइज करने का मतलब होता है कोयले को बारीक कणों में तोड़ दिया जाए। इसके बाद आपका होता है रोलर मिल, ठीक है, क्या होता है, रोलर मिल। तो ये जो विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा कोयले को, जो कोयला आता है, इन विधियों के द्वारा कोयले को हैमर के द्वारा, हैमर वॉल मिल के द्वारा, हैमर मिल के द्वारा और रोलर मिल के द्वारा पुल्वराइज कर दिया जाता है, मतलब बारीक कणों में तोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके पहले क्या होता है, जब किसी खदान से कोयले को लिया जाएगा तो खदान से हम ट्रेन या फिर किसी वाहन के द्वारा कोयले को लेकर के आते हैं, और कोयले को लेकर के आएंगे, सबसे पहले हम कोयले को कहाँ रखेंगे, कोयला भंडार में। कहाँ पर रखेंगे, कोयला भंडार में कोयले को रखते हैं। कोयला भंडार में जो कोयला रखा जाता है, इसको हम त्रिभुजा मतलब डेल्टाकार या पिरामिड की स्थिति में इसको जो है एकत्रित करके रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर अगर बारिश आरिश हो तो इसके अंदर ज्यादा जा पाए या फिर नमी का मात्रा इस पर प्रभाव कम पड़े, इसलिए इसको जो है त्रिभुजाकार आकृति में रखा जाता है। अब क्या करते हैं, जब कोयला लाते हैं, कोयला को लाने के बाद त्रिभुजाकार आकृति में रख देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर किसका, एस्फाल्ट का, ठीक है ना, किसका, एस्फाल्ट का इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। ये एस्फाल्ट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है, ये ठोस होता है, ठोस एस्फाल्ट मतलब पाउडर के रूप में होगा, और तरल होता है, ठीक है ना, ये लिक्विड होता है। तरल एस्फाल्ट जो होता है ये कैसा होता है, ये झीलों से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये झीलों से। और ठोस एस्फाल्ट जो होता है ये किस रूप में होता है, ये पाउडर के रूप में होता है। जब एस्फाल्ट का इसके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है तो इसकी दहन शक्ति बनी रहती है और इसके अंदर जो नमी होती है, नमी इसमें कम जा पाती है। अब क्या करते हैं, कोयला भंडार से कोयला को पट्टे के द्वारा लेकर के जाते हैं, कहाँ पर, साइजर में। सबसे पहले लेकर के जाते हैं हम कोयला भंडार से कोयले को सेपरेटर के पास, ठीक है ना, सेपरेटर के पास। ये सेपरेटर क्या है, सेपरेटर के पास जब लेकर के जाएंगे तो सेपरेटर एक बड़ी सी मैग्नेट होती है। क्या होती है, एक बड़ी सी मैग्नेट होती है, चुंबक होती है। और इस चुंबक से क्या करते हैं कि कोयले में जो धात्विक कण होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम कोयले को लेकर के जाते हैं कहाँ पर, साइजर के पास, ठीक है ना, साइजर के पास। तो साइजर क्या करता है, साइजर इस कोयले को एक समान भागों में तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम इस कोयले को लेकर के जाएंगे किसमें, जो यहाँ पर आप लोगों ने ये लिख रखी हैं तीन विधियां, ठीक है ना, बॉल मिल, रोल हैमर मिल और रोलर मिल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोयला लाते हैं भंडार से, उसके बाद सेपरेटर लगाते हैं, मतलब चुंबक लगा करके इसमें से धातु के कण निकाल देते हैं। और धातु के कण निकालने के बाद उस कोयले को हम साइजर के पास ले जाते हैं, और साइजर में एक समान कोयले के कण बना करके उसके बाद हम इन विधियों के द्वारा, दी गई ये जो तीन विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा कोयले को हम पुल्वराइज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है पुल्वराइज करने का, ठीक है ना। अब पुल्वराइज जब कोयला हो जाता है, कोयले को पुल्वराइज करने का मूल रीजन क्या है, जब पुल्वराइज कोयला करते हैं तो इसका पूर्ण रूप से दहन हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है, ठीक है ना। पूर्ण दहन करवाने के लिए हम कोयले को पुल्वराइज करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब दहन हो जाता है तो पुल्वराइज करने से एक और फायदा है, इसमें जो राख होती है, राख की मात्रा, राख में क्या होता है, राख में कमी आती है, राख की मात्रा में कमी आती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दहन हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, थर्मल पावर प्लांट के किस भाग में स्टीम को सुपर हीट किया जाता है। अब हमारी बात सुनिए, सबसे पहले नीचे जो होता है नीचे होता है बॉयलर। तो ये बॉयलर से पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका बॉल मिल, ठीक है ना, ये होता है बॉल मिल, ठीक है ना। बॉल मिल में अभी भी आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि बॉल मिल में कोयले को पुल्वराइज्ड किया जाता है, ठीक है ना, पुल्वराइज्ड कोयले को किया जाता है। अब उस कोयले को हम लेकर के जाते हैं किसमें, बॉयलर में, ठीक है ना, बॉयलर में लेके जाते हैं। बॉयलर में क्या होता है, कोयले का दहन होता है और पानी जो फीड वाटर होता है, फीड वाटर गर्म करके इसको स्टीम बना लिया जाता है। अब इसके द्वारा जो दग्ध गैसें निकलेंगी ये कहाँ पर जाएंगी, तो इसी के साथ में एक और सिस्टम यहाँ पर बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं सुपर हीटर। क्या कहते हैं, ये होता है सुपर हीटर होता है। सुपर हीटर में क्या होता है, जो स्टीम होगी, ये भाप जो होगी, ये पाइपों के द्वारा यहाँ पर लेकर के जाते हैं, और जब इसके अंदर ये स्टीम छोड़ दी जाती है, ठीक है ना, स्टीम छोड़ दी जाती है, और इस स्टीम को हम पाइप के माध्यम से बाहर भी निकालते हैं, और यहाँ से नलियों से होकर के निकाला जाता है दग्ध गैसों को। जब हम दग्ध गैसों को यहाँ से निकालते हैं और पाइपों में यहाँ से आपकी ये स्टीम बह रही है इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से स्टीम बह रही है,
तो ये स्टीम में जितनी नमी होगी इसको ये सुपर हीटर क्या करेगा, सुपर हीटर इस नमी को अवशोषित कर लेगा। जब अवशोषित कर लेगा तो यहाँ से जब नमी को अवशोषित करेगा तो स्टीम में प्रेशर बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक लगा होता है क्या, यहाँ पर एक लगा होता है गवर्नर, और गवर्नर के जस्ट आगे आपकी लगी होती है क्या, यहाँ पर लगी होती है आपकी टरबाइन, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी टरबाइन होती है और टरबाइन जो है गैस की गतिज ऊर्जा को, ठीक है ना, गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है टरबाइन। और इसी के साथ में यहीं पर जुड़ा होता है एक अल्टरनेटर जो कि एसी सप्लाई का जनन करता है, ठीक है ना, जो कि एसी सप्लाई का जनन करता है, ठीक है। अब टरबाइन के बाद जो कम प्रेशर वाली जो स्टीम है वो कहाँ जाती है, वो जाती है आपकी किसमें, कंडेंसर में। और कंडेंसर के बाद इसको भेज दिया जाता है किसमें, सीटी में, मतलब कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर के बाद इसको पुनः वापस भेजा जाता है किसमें भाई साहब, इसको भेजा जाता है इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर कहाँ स्थापित होता है, सुपर हीटर के जस्ट ऊपर, ठीक है ना। ये आपका इकोनोमाइजर जो मिथोपयोजक होता है ये सुपर हीटर के ऊपर यहाँ पर स्थापित किया जाता है। और यहाँ से जो फीड वाटर आएगा, इस फीड वाटर को ये क्या करेगा, ये गर्म करता है। और गर्म करने के बाद इस पानी को वापस यहाँ पर लेकर के आता है बॉयलर में, ठीक है ना। और जब इकोनोमाइजर पानी को गर्म कर देगा तो लगभग यहाँ पर कितना, 20% के आसपास, ठीक है ना, 20% के आसपास ये पानी जो है ये आपका स्टीम में रूपांतरित हो जाता है। इस इकोनोमाइजर में ये 20% के लगभग ये रूपांतरित हो जाता है। और इकोनोमाइजर के जस्ट ऊपर लगा होता है आपका एयर प्री हीटर जो वायु को गर्म करने का कार्य करता है, ठीक है ना। एयर प्री हीटर होता है जो वायु को गर्म करने का कार्य करता है। और इसके ऊपर यहाँ पर ESP वगैरह लगे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर साइड में यहाँ पर होती है आपकी चिमनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, थर्मल पावर प्लांट के किस भाग में स्टीम को सुपर हीट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे नीचे बॉयलर होता है, बॉयलर के बाद आपका सुपर हीटर होता है। तो सुपर हीटर में स्टीम को गर्म किया जाता है, इकोनोमाइजर में फीड वाटर को गर्म किया जाता है, और एयर प्री हीटर में एयर को गर्म किया जाता है, ठीक है। और ये जो सहायक युक्तियाँ हैं, इकोनोमाइजर, एयर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर, ये हैं किसकी, बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने में। जो संपूर्ण आपका कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, इस थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर हीट, जो स्टीम है इसको कहाँ पर सुपर हीट किया जाता है, सुपर हीटर में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट के किस भाग में फीड वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है ना। किस भाग में फीड वाटर को गर्म किया जाता है, ठीक है। फीड वाटर को किस भाग में गर्म किया जाता है। अभी आपको बताएं कि नीचे होता है आपका बॉयलर, ठीक है ना, ये होता है आपका बॉयलर के बाद यहाँ पर होता है आपका सुपर हीटर, ठीक है ना। और सुपर हीटर के जस्ट ऊपर जो है यहाँ पर होता है आपका इकोनोमाइजर, और इकोनोमाइजर के ऊपर जो है आपका होता है एयर प्री हीटर, ठीक है ना। तो इकोनोमाइजर में क्या होता है, इकोनोमाइजर में इस साइड से आपकी आती है कौन सा, इस साइड से आता है आपका फीड वाटर। तो फीड वाटर को ये क्या करता है, गर्म करता है। तो फीड वाटर को गर्म करने के लिए किसका उपयोग, देखो सुपर हीटर में स्टीम को गर्म करते हैं, और इकोनोमाइजर में फीड वाटर को गर्म करते हैं, एयर प्री हीटर में हम एयर को गर्म करते हैं। अब ऊपर से चलते हैं, एयर प्री हीटर में वायु को गर्म करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पानी को गर्म करते हैं, सबसे पहले वायु को गर्म करेंगे, फिर पानी को गर्म करेंगे, उसके बाद हम स्टीम को गर्म करेंगे, ठीक है ना। और नीचे से चलेंगे तो बॉयलर में पानी की भाप बनाई जाती है, सुपर हीटर में उस भाप को सुपर हीट कर दिया जाता है, नमी को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद जो इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर में फीड वाटर जो होता है, जो पानी फीड वाटर होता है उसको गर्म करते हैं, और उसके बाद एयर प्री हीटर में वायु को गर्म करते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकोनोमाइजर। ऑप्शन नंबर आपका ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट के किस भाग में कोयले को पुल्वराइज्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अभी आपको बताए हैं, 3 नाम बताए थे, कौन कौन से नाम बताए थे। एक आपको बताया था बॉल मिल, ठीक है ना, एक बॉल मिल, और एक कौन सा बताया था, हैमर मिल बताया था, ठीक है ना। एक हैमर मिल बताया था, एक बॉल मिल हो गया, एक हैमर मिल हो गया, और एक बताए थे रोलर मिल। तो ये रोलर मिल, ठीक है, बॉल मिल, हैमर मिल और रोलर मिल, ठीक है, कौन सा, रोलर मिल। तो ये 3 विधियां हैं, रोलर मिल, ये 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों के द्वारा कोयले को पुल्वराइज्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आपके इस ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है
जो कोयले को हम क्या करते हैं, जो कोयले को हम पुलवराइज कर सकते हैं। मितोपयोजक, इसको हम इकोनोमाइजर कहते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, फीड वाटर को गर्म करते हैं। बॉयलर दिया है, बॉयलर के द्वारा हम क्या करते हैं, बॉयलर को हम स्टीम बनाते हैं पानी के द्वारा। साइजर के द्वारा क्या करते हैं, कोयले को एक समान साइज में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में कोयला भंडार में कोयला के ढेरों पर किसका छिड़काव किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया था, जो कोयला ढेर होते हैं इनको हम त्रिभुजाकार आकृति में स्थापित करते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, नमी इसके अंदर ना अवशोषित हो पाए, इसलिए हम एस्फाल्ट का इसके ऊपर क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। ठीक है ना। एस्फाल्ट जो है ये दो प्रकार के होते हैं, तरल भी होते हैं और ठोस भी होते हैं पाउडर के रूप में। ठीक है, तो इन दोनों को हम, जो तरल एस्फाल्ट होते हैं ये कहाँ से आते हैं, आपने तारकोल का नाम सुना होगा। ठीक है ना, तारकोल, इसी को कहीं कहीं डामर कहा जाता है। ठीक है ना, डामर कहा जाता है, तारकोल को कहीं कहीं डामर कहा जाता है। तो ये तारकोल जो होता है यही आपका एस्फाल्ट होता है, इसी का इसके ऊपर हम छिड़काव कर देते हैं कोयले के ढेरों पर। तो ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा कौन सा राइट, सी। हमारी एक बुक भी आती है एटीसी इलेक्ट्रिकल के नाम से और संपूर्ण बुक सिंगल लाइन में है। इसमें आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का कोर्स मिलेगा, 100+ आपको टेक्निकल ट्रिक मिलेंगी और इसके बाद ये आपको किसी भी वनडे इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए, ठीक है ना, उपयोग में लाई जाती है। और इस पुस्तक को यदि आप मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक 220 मेगावाट के ताप शक्ति संयंत्र में लगभग कितनी राख का उत्पादन रोजाना होता है। तो प्रतिदिन यहाँ पर राख की मात्रा पूछी गई है कि प्रतिदिन जो है कितनी राख, और किस पावर प्लांट में, ध्यान देना यहाँ पर आधुनिक पावर प्लांट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, 5000 टन। अगर आपको इस क्वेश्चन का डिटेल देखना है तो आप सतीश दहिया में देख सकते हैं। ठीक है ना, सतीश दहिया, इस किताब में इसका डिटेल दिया गया है। ठीक है, 5000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब कितने किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, होता है। तो यहाँ पर कितने किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 110 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर स्टीम का दाब होता है थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से थर्मल पावर स्टेशन में कोयले को किसके द्वारा पुलवराइज्ड नहीं किया है। अभी अभी आपको मैंने तीनों पॉइंट बताए थे, उसमें से देखिए बॉल मिल के द्वारा करते हैं, रोलर मिल के द्वारा करते हैं, हैमर मिल के द्वारा करते हैं, परंतु साइजर के द्वारा क्या किया जाता है, साइजर के द्वारा जो कोयला होता है, ठीक है ना, साइजर के द्वारा कोयले को क्या करते हैं, साइजर के द्वारा कोयले को क्या करते हैं, साइजर के द्वारा कोयले को समान, ठीक है ना, कोयले को समान टुकड़ों में, ठीक है, समान टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, समान टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसके बाद इस टूटे हुए कोयले को हम कहाँ लेकर के जाते हैं, इस टूटे हुए कोयले को हम लेकर के जाते हैं किसमें, बॉल मिल, या इन तीनों में से कहीं भी, इन तीनों में से कहीं भी। तो जो ये तीनों विधियां हैं, वॉल मिल, रोलर मिल और हैमर मिल, इनसे पहले हम साइजर को स्थापित करते हैं कोयले को एक समान बांटने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल पावर स्टेशन की संपूर्ण दक्षता या सर्वांग इफिशियंसी कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा 25%, कहीं कहीं आपको 25% से आपको 35% तक भी मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी 200 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रतिदिन कितने टन कोयले की आवश्यकता होती है। अभी जब ऊपर आपने देखा था तो वहां क्वेश्चन में यहाँ पर आधुनिक लिखा हुआ था, परंतु इस क्वेश्चन में आधुनिक नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कोयले की आवश्यकता पूछी गई है, तो कितने कोयले की आवश्यकता होगी, यहाँ पर आपकी कोयले की जो आवश्यकता है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितने टन, 2000 टन। ठीक है ना, 2000 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है थर्मल पावर प्लांट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्मल पावर प्लांट में सुपर हीटर को किसके मध्य स्थापित किया जाता है। तो यहाँ बोला गया है सुपर हीटर को किसके मध्य स्थापित किया जाता है। ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया था ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है बॉयलर। बॉयलर के जस्ट ऊपर यहाँ पर सुपर हीटर को स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको सुपर हीटर को स्थापित किया जाता है और इसके जस्ट ऊपर इकोनोमाइजर होता है। ध्यान देते जाइए, इसके जस्ट ऊपर इकोनोमाइजर होता है और इकोनोमाइजर के जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका एयर प्री हीटर। तो यहाँ पर एयर प्री हीटर को स्थापित किया जाता है और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पर आपकी होती है चिमनी, ठीक है ना। और जो बॉयलर होता है, बॉयलर के जस्ट बगल में यहाँ पर होता है आपका बॉल मिल। क्या होता है, बॉल मिल होता है और इसके जस्ट ऊपर बॉल मिल से हम पहले किसको लगाते हैं, साइजर को लगाते हैं, ठीक है ना। और साइजर से पहले किसको लगाएंगे हम, साइजर से पहले हम लगाते हैं सेपरेटर को, ठीक है ना। सेपरेटर को लगाते हैं और सेपरेटर से पहले हम क्या करते हैं, सेपरेटर जो होता है, सेपरेटर से पहले हम क्या करते हैं, कोयले के जो भंडार होते हैं उन पर हम एस्फाल्ट का छिड़काव करते हैं। तो ये इसका क्रम है। और जो आपका सुपर हीटर है, सुपर हीटर से आगे हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर गवर्नर लगाते हैं और गवर्नर से जस्ट आगे यहाँ पर क्या होती है, यहाँ आपकी होती है टरबाइन और टरबाइन के जस्ट आगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका अल्टरनेटर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका अल्टरनेटर होता है, ठीक है ना। ये आपकी टरबाइन है और टरबाइन के जस्ट नीचे यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हम कूलिंग टावर, यहाँ पर लगाते हैं कंडेंसर और कंडेंसर के जस्ट बगल में यहाँ पर होता है आपका कूलिंग टावर, ठीक है ना। और इसके बाद इस पानी को हम लेकर के कहाँ जाते हैं, इकोनोमाइजर में जाते हैं और इकोनोमाइजर का पानी हम लेकर के किस में आते हैं, बॉयलर में, ठीक है ना। और एयर प्री हीटर के द्वारा जो स्टीम को गर्म किया जाएगा, वायु को जो गर्म करते हैं, उस गर्म वायु को हम कहाँ लेकर के आते हैं, बॉल मिल में, ठीक है ना, बॉयलर में, यहाँ पर बॉयलर में लेकर के आते हैं। यहाँ क्वेश्चन किसका है, सुपर हीटर का। तो सुपर हीटर को जो हम किसके मध्य में स्थापित करते हैं, बॉयलर और इकोनोमाइजर। देखिए जरा कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इकोनोमाइजर और बॉयलर के बीच में इसे स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। थर्मल पावर प्लांट के किस हिस्से में ड्राफ्ट फैन स्थापित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, सीट्स पर, ठीक है ना। जो ड्राफ्ट फैन होता है, ड्राफ्ट फैन कहाँ पर स्थापित किया जाता है, सीट्स पर, किसकी, चिमनी की, ठीक है ना, चिमनी की सीट्स पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा भाप विद्युत केंद्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो भाप विद्युत केंद्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, मुख्य चालक ये हो सकते हैं, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कंडेंसर होता है। और यहाँ पर जल प्रबंध संयंत्र, ये जल प्रबंध संयंत्र जो है ना, ये आपका गड़बड़ दिया गया है, सॉरी। यहाँ पर देखेंगे जल प्रबंध संयंत्र, इसकी पानी की हमको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपका ये कूलिंग टावर होता है, सॉरी जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर में हम फिल्टर वाटर भेजते हैं किसी नदी के द्वारा, ठीक है ना। तो कंडेंसर में क्या करते हैं, ऊपर से स्टीम आती है, उस स्टीम को हम इसमें क्या करते हैं, जल की सहायता से द्रवित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जल प्रबंधन जो है ना वो होना चाहिए। तो जल प्रबंधन जो है ये होना चाहिए, जल प्रबंधन भी होता है, तो यहाँ पर कंडेंसर भी होता है, जल प्रबंधन भी होता है, मुख्य चालक भी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप शक्ति संयंत्र में संधारित्र टरबाइन या कंडेंसर टरबाइन में बनाता है, ठीक है ना। तो क्या बनाता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना, वेरी लो प्रेशर। जो कंडेंसर टरबाइन होती है इसमें जो प्रेशर, जो दाब होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है ना। जो टरबाइन होती है इसमें दाब घटता है। आप प्रेशर की बात करते हैं तो सब यहाँ से चलते हैं, जो बॉयलर है इसमें जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, इसमें प्रेशर होता है, इसके बाद यही प्रेशर आपका उच्च दाब होता है बॉयलर में, लेकिन ताप निम्न होता है, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर होता है कम और जो प्रेशर होता है ये प्रेशर होता है हाई। सुपर हीटर में क्या होता है, सुपर हीटर में टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और जो प्रेशर होता है ये प्रेशर आपका भी ज़्यादा होता है, दोनों ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद जब टरबाइन में जाएंगे, यहाँ पर जो टरबाइन लगा रहे हैं, ठीक है ना, टरबाइन में जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर होता है आपका ज़्यादा, ठीक है ना, और जो प्रेशर होता है ये घट जाता है। और इसके बाद यहाँ से जो कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर में जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों कम होते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बॉयलर में टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा,
ठीक है ना। सुपर हीटर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ज़्यादा, टरबाइन में टेम्परेचर अधिक प्रेशर कम हो जाता है, और कूलिंग टावर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों कम होते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों जो है वो कम होते हैं। तो यहाँ पर वेरी लो प्रेशर, तो यहाँ पर जो टरबाइन है, टरबाइन में प्रेशर कैसा होता है, कम होता है ताप शक्ति संयंत्र में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरेटिंग स्टेशन के लिए विविधता गुणांक हमेशा होता है, तो याद रखना विविधता गुणांक जो होता है उसका हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीओडी टैरिफ निम्नलिखित में से किन उपभोक्ताओं के लिए लागू किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक उपभोक्ता जो होते हैं इनके लिए टीओडी टाइम ऑफ डे, ठीक है ना, टीओडी इस प्रकार का जो टैरिफ है ये उपयोग में लाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप शक्ति संयंत्र में वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ध्यान देना जो स्टीम होती है स्टीम को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। ताप शक्ति संयंत्र में वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ऐसा तो केवल यहाँ पर एक ही आइटम हो सकता है जिसको हम कहते हैं टरबाइन। टरबाइन क्या करती है, जो स्टीम होती है ये टकराती है, ठीक है ना, स्टीम टरबाइन से, टरबाइन के जो वेन होते हैं उनसे टकराती है, इसके बाद ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करके और इसको जनरेटर या अल्टरनेटर को ऑपरेट करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन है, ताप शक्ति संयंत्र की क्षमता खाली स्थान करने से बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या करने से ताप शक्ति संयंत्र की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उच्च दाबीय भाप प्रयुक्त करने से। तो 23 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमको किसी भी थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी, दक्षता या क्षमता बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, जो स्टीम होती है उसका प्रेशर, जो दाब होता है वो हम उच्च करते हैं, और दाब को उच्च करने के लिए जो स्टीम होती है आपकी, ठीक है ना, जो स्टीम होगी इसको हम क्या करते हैं, स्टीम को सुपर हीट किया जाता है, ठीक है ना, सुपर हीट किया जाता है स्टीम को। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू भार का भार गुणांक कितना होता है, तो घरेलू भार का भार गुणांक होता है 10 से 15%। यूपीपीसीएल जेई का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम टरबाइन की गति लगभग कितनी होती है, जो आपकी स्टीम टरबाइन होती है थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन उपयोग में लाई जाती है, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड कितनी रखी जाती है, गवर्नर के द्वारा हम इसको नियंत्रित करते हैं, और इसकी स्पीड जो है 3000 आरपीएम रखी जाती है, क्योंकि इस टरबाइन के साथ में जोड़ा जाता है आपका टर्बो प्रत्यावर्तक, ठीक है ना, टर्बो प्रत्यावर्तक, ठीक है ना, टर्बो प्रत्यावर्तक, टर्बो प्रत्यावर्तक या टर्बो अल्टरनेटर, ठीक है ना, टर्बो अल्टरनेटर इसके साथ में जोड़ते हैं। अब इस अल्टरनेटर की जो स्पीड होती है ना, इस अल्टरनेटर की भी स्पीड कितनी होती है, 3000 होती है, और पोलों की संख्या 2 होती है, और फ्रिक्वेंसी इसमें कितनी रखी जाती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। जो पोल होते हैं ये ध्रुव कितने होते हैं, ध्रुव 2 होते हैं, और गति जो एन होती है, स्पीड होती है ये कितनी, 3000 आरपीएम, ठीक है बेटा। चलिए आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर आपको हमारे पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हाइड्रो पावर प्लांट पूरा खत्म हो चुका है, उसको आप आराम से और आसानी से विस्तार पूर्वक समझाया गया है, उसको देख सकते हैं। साथ साथ में उसका रिवीजन वीडियो भी डाला गया है, ठीक है ना, और उसमें आपको 100+ क्वेश्चन MCQ दिए गए, 33 मिनट में 100+ क्वेश्चन वहां पर करवाए गए रिवीजन के लिए, किसके, हाइड्रो पावर प्लांट के, ठीक है ना, तो उसको आप जरूर देखिएगा। जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनको बहुत बारीकी से समझाया गया है हाइड्रो पावर प्लांट को, उनको देख लीजिए। और थर्मल पावर प्लांट का आज का ये वीडियो है, प्लस आपको 2 वीडियो और मिलेंगे, इसमें से एक वीडियो आपका रहेगा फुल डिटेल में, उसके बाद आपका दोनों वीडियो मिला करके आपको इसका फुल मतलब जो है रिवीजन टेस्ट मिलेगा, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन से अधिक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।